हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे के किसी भी कैटेगरी का टिकट बुक करने के लिए चाहे हम मोबाइल के माध्यम से ही आपको बताएंगे कि मोबाइल के माध्यम से आप कैसे रेलवे का जनरल कैटेगरी, स्लीपर, एसी किसी भी श्रेणी का टिकट बुक कर सकते हैं। और उसके लिए आपको स्टेशन पर या प्लेटफॉर्म पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आपको नहीं जाना है तो आप कैंसिलेशन भी अपने मोबाइल के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लेके चलते हैं हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं मोबाइल से रिजर्वेशन। सबसे पहले हम जाएंगे अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर। ये प्ले स्टोर है, ये प्ले स्टोर खोलेंगे और प्ले स्टोर पर यहाँ लिखेंगे IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग। सबसे पहले ऐप आ जाता है IRCTC रेल कनेक्ट, IRCTC ऑफिशियल। ये भारत सरकार का और रेलवे मंत्रालय का खुद का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम जनरल कैटेगरी, स्लीपर, एसी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के टिकट बुक कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होके अब सीधा ओपन करना है इसको। ओपन करने पे आपको ये 2-3 परमिशन मांगेगा आपसे। इसको अलाउ कर देना है, इसको भी अलाउ कर देना है और ये वैलिडेट करेगा। अभी कोविड की वजह से कोई अलर्ट आ रहा है, सिंपल इसको ओके करेंगे और ये पूरा इंटरफेस खुल के सामने आ गया है। सिंपली सबसे ऊपर यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये पेज खुलेगा। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस मोबाइल नंबर से आप अपने इस अकाउंट को रजिस्टर करना चाहते हो। हम मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, जो भी लिखना हो। मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर के बाद हमें ईमेल ID डालना है। ईमेल ID के बाद यहाँ पे यूज़र नेम बनाना है। यूज़र नेम पे हमने लिख दिया कुछ भी। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर रेड आ रहा है तो रेड आने का मतलब है कि इस नाम से पहले से यूज़र नेम बना हुआ, लिख के आ रहा है यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हम इसमें कुछ भी और भी ऐड कर देंगे। हमने 013 कर दिया तो ये नहीं बना हुआ है। अब सिंपली हम पासवर्ड डालेंगे, कोई सा भी। हमने पासवर्ड डाल दिया। चलिए अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालते हैं कुछ भी। फर्स्ट नेम डाल देते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देते हैं, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और मेल फीमेल पे टिक लगा देते हैं। नेशनलिटी इंडियन कर देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर पेट नेम, या जो भी आपको यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपना अकाउंट का ID पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से हम सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे के उसको वापस कर सकते हैं, अकाउंट को रीस्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल। ठीक है, यानी हमारे पहले स्कूल का नाम क्या था। तो हमने कुछ भी लिख दिया, जो भी आपके स्कूल का नाम था वो लिख दीजिए। ऑक्यूपेशन ऑप्शनल होता है, अदर्स लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं नहीं हैं, आप कुछ भी कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे और आपका पता पूछ रहा है, आप जो भी पता है आपका वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो एक कैप्चा खुल के आ गया। इस कैप्चा में पूछ रहा है कि उन इमेजेस पर टिक लगाइए जिन पर ट्रैक्टर का निशान बना हुआ है। तो जिस जिस फ़ोटो पे हमें ट्रैक्टर दिख रहे हैं उस पर हमें टिक करना है। देखो, एक हमें इस पर ट्रैक्टर दिख रहा है, हमें एक इस पर ट्रैक्टर दिख रहा है और एक इस पर ट्रैक्टर दिख रहा है। ये 3 पर ट्रैक्टर दिख रहे हैं और हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये ऑप्शनल है। सिलेक्ट कंट्री में इंडिया किया हमने, अपना पिन कोड डाला, जो भी आपका पिन कोड है वो आप पिन कोड डाल देंगे और रजिस्टर कर दिया। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी कुछ सेकंड के लिए और यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यूज़र का नेम आया, रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुली। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID टू एंजॉय योर सर्विस, प्लीज़ लॉग इन, वेरीफाई योर अकाउंट। हम यहाँ पे ओके कर देंगे, वापस उसी स्क्रीन पर पहुँचेंगे। नेम दिया था वो यूज़र नेम लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद पासवर्ड लिखते हैं, जो भी आपने पासवर्ड। यहाँ पे कैप्चा लिखते हैं, जो भी कैप्चा था। कैप्चा यहाँ पे जो सामने दिख रहा है एज इट इज़ कैपिटल स्मॉल जैसा है वैसा ही लिखेंगे और सिंपल यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ये वेरीफाई किया, पासवर्ड सेव करने के लिए पूछ रहा है, नो कर देंगे और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे भी OTP गई है वो OTP आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहली OTP यहाँ मोबाइल पे गई है तो आप मोबाइल की OTP यहाँ डालेंगे। जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उस मोबाइल नंबर पे OTP जाती है और यहाँ पे नीचे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, OTP सेंड हो जाएगी।
और ऐसे ही सेंड ओपी आप अपने ईमेल आईडी पर करेंगे। दोनों पर ओटीपी जा चुकी होगी, दोनों की ओटीपी आप अपने मोबाइल से और अपनी ईमेल आईडी से देखकर लिख देंगे। इसके बाद हम अपने मोबाइल की ओटीपी लिखेंगे। अब यहाँ पे आया ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल और यूज़र का नाम, यहाँ पे ओके कर देंगे और वापस से हम लॉगिन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। लॉगिन स्क्रीन पर हमारा यूज़र नेम पहले से आता है, सिर्फ हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। कैप्चा लिखेंगे हम, कैप्चा जैसा भी है, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और हमारी स्क्रीन फाइनली खुल जाएगी। वेरीफाई यूज़र होगा और एक पिन जनरेट करने के लिए पूछ रहा है कि आपको बार बार यदि पासवर्ड नहीं डालना है तो फर्स्ट टाइम आप जो पिन बना देंगे उसी पिन को डालने से आप इसको खोल सकते हैं। बार बार आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। सिंपली आप जो भी एक सरल पिन जिसको आप याद रख सकते हैं वो पिन बना दीजिए। लिखा है प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज़। भविष्य में यूज़ करने के लिए इस पिन को याद रखिएगा और इस पर लॉगिन करेंगे। सिंपली हमारी स्क्रीन खुल गई, IRCTC रेल कनेक्ट की स्क्रीन खुल गई। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है प्लान माई जर्नी, दूसरा माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, रिफंड हिस्ट्री, कैंसिल टिकट। ये सारी चीज़ें हैं, फ़्लाइट बुकिंग, बस, होटल, सारी चीज़ की बुकिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताना है कि आप इसके लिए आप अगर अपने लिए टिकट बुक करना है तो टिकट के लिए आप कहाँ से जाओगे, तो डैशबोर्ड पर जाना है। सबसे पहला ऑप्शन है प्लान माई जर्नी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम STN स्टेशन नेम और टू STN स्टेशन नेम। फ्रॉम का मतलब है आप कहाँ से यात्रा कर रहे हैं, यानी जहाँ से आपको यात्रा करनी है। हम यहाँ करते हैं कानपुर, कानपुर सेंट्रल आ गया। कानपुर सेंट्रल से हम यहाँ पे करते हैं भोपाल के लिए, भोपाल जंक्शन आ गया। और क्लासेस में ऑल क्लासेस आ रही हैं, आपको जिस क्लास का करना है। हमने सपोज दैट स्लीपर क्लास का करना है, स्लीपर कर दिया। कोटा जनरल लेडीज़ के लिए करना है तो लेडीज़, सीनियर सिटीज़न जो 60 साल से एज है उसके लिए करना है तो हम ये करेंगे। दिव्यांग के लिए करना है तो दिव्यांगों के लिए ये करेंगे। नहीं, अगर किसी कोटा में नहीं आते तो हम जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डेट ले लेंगे, कोई सी भी 120 दिन आगे तक की आप डेट ले सकते हो। हमने 28 फरवरी ले ली है, ओके कर दिया, सर्च ट्रेन किया। अब ये देखो यहाँ पे इतनी सारी ट्रेन्स आ गई हैं जो कानपुर से भोपाल के बीच में। अब यहाँ पे देखो पहले ट्रेन आ रही है JKP YPR SUP स्पेशल और ट्रेन का ये नंबर लिखा हुआ है 22533। ठीक है, ये 13:17 यानी 1:13 यानी रेलवे में 24 घंटे का टाइम स्लॉट चलता है। 13:17 का मतलब हुआ 1:17 पे ये कानपुर सेंट्रल से चलेगी और 7 घंटा 38 मिनट जो लिखा है बीच में, 7 घंटे 38 मिनट की दूरी तय करेगी, इतनी देर में पहुंचेगी। और पहुंचेगी कितने बजे, ये 8:55 पे, 20:55 का मतलब हुआ 8:55 पे पहुंचेगी ये, ठीक, भोपाल जंक्शन पे। अब यहाँ पे देखो हमने स्लीपर का अकेला किया था लेकिन इसने सभी कैटेगरी में सभी क्लासेस के टिकट वो दिखा रहा है। तो अभी सब पे रिफ़्रेश करने को बोल रहा है, आप जिस पे रिफ़्रेश करना चाहें उस पर रिफ़्रेश कर देंगे, उसका कैटेगरी बता देगा। ये देखो सेकेंड सीटर में 104 अवेलेबल हैं 28 फरवरी में, 7 मार्च में भी 104 अवेलेबल हैं, 14 मार्च में 104 अवेलेबल हैं, यानी अभी इसमें सारी सीटें खाली हैं। ठीक है, अभी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे सबसे नीचे आप देख रहे हैं उसका टिकट का पैसा, ये कितने टिकट का, कितने में इसका टिकट बुक होगा, 195 रुपये टिकट है। कहाँ से, कानपुर सेंट्रल से भोपाल का, वो भी सेकंड सीटिंग का। एक तरीके से सामान्य जनरल कैटेगरी का टिकट होता है। आप ऐसे ही स्लीपर पे करोगे तो स्लीपर की अवेलेबल अगर सीटें हैं, अवेलेबल 28 है 28 फरवरी, तो इसका टिकट 345 रुपये का है। थर्ड AC में देखेंगे तो 11 सीटें अवेलेबल हैं और 895 रुपये टिकट है। दो सेकेंड AC में देखेंगे तो 4 सीटें अवेलेबल हैं, 1250 रुपये टिकट है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जिस कैटेगरी में रिजर्वेशन करवाना है वो आप उस पर सिलेक्ट करोगे और अवेलेबल जिस डेट में जाना है, जैसे हमें 28 फरवरी में है, 28 सीटें खाली हैं। सिंपली यहाँ पे 345 टिकट आ रहा है, हम 345 पे के बगल से एक डिटेल और आ रही है पैसेंजर की, पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनकी शर्तें हैं, इनको आई एग्री करेंगे और सीनियर सिटीज़न कंसेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखो पूरा आ रहा है, पूरा एक फॉर्म खुल के आ गया है। इस फॉर्म में हमें कुछ अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं। सिलेक्ट पैसेंजर लिख के आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर करेंगे। पैसेंजर का जो भी नाम है वो आप नाम लिखेंगे यहाँ पे ABC, उसकी एज जो भी है वो एज लिखेंगे, मेल फीमेल जो भी है लिखना है, नेशनलिटी इंडिया। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है बर्थ प्रेफरेंसेस, यानी आप कौन सी सीट देना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई सीट देनी है तो आप लोअर मिडिल अपर साइड लोअर साइड अपर दे सकते हो। नो प्रेफरेंस पे करना है तो आप नो प्रेफरेंस कर देते हैं। और नीचे आ रहा है ऑप्शन ऐड पैसेंजर, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल आ गई है। अगर और भी लोग हैं तो आप ऐड न्यू पे करके उनको भी जोड़ सकते हैं और नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर आ रहा है,
आप पैसेंजर जो यात्रा कर रहा है उसका मोबाइल नंबर जिस पे ये टिकट जाएगा, उनकी मेल आईडी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जिस ईमेल आईडी पे ये टिकट पहुँचेगा और मैसेज जाएगा। यहाँ पे देखिए एक योर डेस्टिनेशन एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को ज़रूर भरते हैं आप जहाँ जा रहे हैं। जैसे हम भोपाल जा रहे हैं तो हमने भोपाल का एड्रेस कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिख दिया हबीब, आ गया ये पूरा एड्रेस, हमने पिन डाल दिया और यहाँ पे सिंपली रिव्यू योर जर्नी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेमेंट का। पेमेंट मोड में पूछ रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से कर रहे हैं या भीम यूपीआई से कर रहे हैं। इसमें 15 रुपये लगता है और भीम यूपीआई से 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो अब सपोज दैट अगर आप भीम यूपीआई से कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये इसमें अगर आप कर देंगे तो अगर कोई दुर्घटना एक्सीडेंटली हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस चार्ज मिलता है। तो हम इस पर ज़रूर यस करते हैं और रिव्यू जर्नी पर क्लिक करते हैं। और देखो हमारा टिकट आ रहा है कि 28 हैं, 28 सीटें खाली हैं और ये आप पूरा इसको चेक करोगे। पेमेंट मेथड ये है और यहाँ पे कैप्चा आता है। ये जो इमेज बनी हुई है, ये जो पूरा रेलवे का इमेज बना हुआ है, इसमें से आपको टाइप इन द बॉक्स बिलो, ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन पे जो अक्षर लिखे हैं वो आपको यहाँ टाइप करने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है WKLY लिखा हुआ है, ठीक। सिंपली इस पर कर देना है, प्रोसीड टू पे करना है और यस कर देंगे और सिंपली ये भीम यूपीआई की आपके पेमेंट के लिए पहुंच जाएगा। आप अगर आप पेटीएम, रोज़र पे, फ़ोनपे या किसी इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डली है तो आप इनसे कर सकते हो। भीम यूपीआई पे करके भीम यूपीआई से कर सकते हो और यहाँ पे करोगे, आप उसका एड्रेस डालना है आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जिस मोबाइल नंबर से आप पेटीएम चला रहे हो और मोबाइल डाल के प्रोसीड करोगे, आपके मोबाइल से 357 रुपये 15 पैसे कट जाएंगे और सिंपली आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे कि योर टिकट हैज़ बीन बुक्ड। एक और ईमेल आईडी पे पूरा टिकट पहुंच जाएगा जिसका आप चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये सारी प्रक्रिया थी अपने मोबाइल से रेलवे टिकट बुक करने की। अगर आपको इसमें कोई समस्या आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको या दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आगे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।